नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश में 15 जुलाई से 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। जाने पूरा मामला। जी, हिमाचल प्रदेश से भर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध के दौरान साहसिक गतिविधियों के संचालन पर पर्यटन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बरसात में हर साल 2 माह के लिए साहसिक गतिविधियां बंद रहती हैं। पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित अन्य गतिविधियों के लिए 2 माह का इंतजार करना पड़ेगा। मानसून सीजन में अब तक 98 लोगों की मौत, राज्य में 192 सड़कें बाधित, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन से प्रदेश में सोमवार शाम तक 192 सड़कें बाधित रही। इसके अतिरिक्त 65 बिजली ट्रांसफार्मर व 745 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हैं। आपदा प्रभावित मंडी जिले में 13 दिनों बाद भी 157 सड़कें व 133 जल आपूर्ति स्कीमें ठप है। वहीं कांगड़ा जिले के धर्मशाला, नूरपुर व देहरा उपमंडल में 612 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। वहीं मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 4 मील के पास भूस्खलन के कारण फिर बाधित हो गया है। मार्ग के बार बार बंद होने से कुल्लू और मनाली की ओर जाने वाले यात्रियों व पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कालका शिमला एनएच पर टोल कर्मियों और ट्रक चालकों के बीच झड़प, पर्ची को लेकर शुरू हुआ था विवाद। जब कालका शिमला एनएच पर टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और ट्रक चालकों के बीच मंगलवार रात झड़प हुई। यह विवाद ट्रक की पर्ची काटने को लेकर शुरू हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई है। इसमें टोल कर्मी ने इसकी शिकायत पुलिस को भी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस जानकारी के अनुसार अमित सिंह निवासी गाँव सुसियालीपुर डाकघर बड़ा गाँव जिला वाराणसी ने शिकायत दी है कि टोल प्लाजा सनवारा पर सोनू कुमार, मुकेश और अमित कुमार तैनात थे। इस बीच देर शाम को टोल प्लाजा की लेन 5 पर एक ट्रक और लेन 3 पर एक ट्रक आया। इसमें लेन 5 पर वाहन चालक सोनू को पर्ची काटने के लिए पैसे नहीं दे रहा था और सोनू के साथ बसबाजी कर रहा था। तभी गाड़ी के चालक ने सोनू को मारने लगा और लेन 3 पर खड़े ट्रक का चालक भी आकर सोनू को मारने लगा। इस बीच मौके पर अन्य टोल कर्मचारी बीच बचाव करने लगे तो कुछ अन्य गाड़ी चालक भी मौके पर आए और मुकेश और अमित को मारना शुरू कर दिया। उधर एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री से मिले मुख्यमंत्री सुक्खू, जाने क्या हुई बातचीत। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंटकर विशेष मदद की गुहार लगाई। उन्होंने प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का आग्रह किया। सीएम ने बताया कि हाल ही में भारी बारिश के चलते प्रदेश को 1000 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से सहायता की मांग उठाई और प्रदेश के लंबित विभिन्न मामलों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की। उधर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने पर चर्चा की। सीएम सुक्खू मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और विशेष आपदा पैकेज की मांग करेंगे। निर्मला सीतारमण से भेंट के बाद सीएम सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने कुछ मुद्दों को समझाया। उन्हें सीतारमण ने बताया कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार करेगी तो इसकी प्रक्रिया के अनुसार केंद्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने सीतारमण को आपदा से नुकसान के बारे में अवगत कराया। सीतारमण ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार अतिरिक्त ऋण किसी राज्य को नहीं दे रही है और न ही आज तक किसी राज्य को दिया गया है। फिर संकट में हिमाचल पुलिस भर्ती, हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती एक बार फिर विवादों में घिरी हुई है। अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र 4-4 लाख रुपए में बेचे गए, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे थे और प्रश्न पत्र लीक होने और धांधली के मामले सामने आए थे। कबड्डी विश्व कप खेल सकते हिमाचल की 5 से 6 बेटियां, अंतिम कोचिंग कैंप के लिए हुआ चयन। भारत में होने वाले कबड्डी विश्व कप के लिए भारतीय टीम के चयन के लिए अंतिम कोचिंग कैंप में हिमाचल की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उम्मीद जताई जा रही कि इनमें से 5 से 6 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में जगह मिल सकती है। ये सभी खिलाड़ी फाइनल कोचिंग कैंप में भाग लेंगी और अपने खेल के दम पर टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगी। पहले विश्व कप जुलाई में होना प्रस्तावित है। इस बीच कुछ कारणों से अब इसे अगस्त में आयोजित किया जा रहा है।
राज्य चयन आयोग को अब तक मिले 63,123 आवेदन, जाने अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत टीजीटी के 937 पदों पर निकली भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अब तक आयोग को 63,123 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ऐसे में यह आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है। आयोग के वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अब तक 96,378 पंजीकरण हो चुके हैं। में तीनों विषयों में सबसे अधिक आवेदन टीजीटी कला के लिए आए हैं। में इनकी संख्या 37,256 है। इसके अलावा नॉन मेडिकल के लिए 13,687 और मेडिकल के लिए 11,667 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी तक 62,610 अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क भी जमा करवा दिया है। बल्क ड्रग पार्क 900 करोड़ के टेंडर जारी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 7 कंपनियों ने पूरे किए मापदंड। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में उद्योग विभाग ने 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए। इसमें 321 करोड़ रुपए की लागत से पार्क में बॉयलर स्थापित किया जाना है। 250 करोड़ रुपए का साइट डेवलपमेंट प्लान, रोड और पुल निर्माण का टेंडर है। 300 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होगा। इस टेंडर में 9 कंपनियों ने भाग लिया। 7 कंपनियों ने मापदंड पूरे किए। बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग विभाग के अधिकारियों की टीम हैदराबाद गई है। सोशल मीडिया में कंगना का वीडियो वायरल, बोली सीएम के काम मुझे क्यों बता रहे हो, उन्हें बताओ। हिमाचल प्रदेश के मंडी की सांसद कंगना रनौत का एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वह सांसद समस्या लेकर आए लोगों से कह रही है कि मुख्यमंत्री के काम मुझे क्यों बताए जा रहे हैं, यह काम उन्हें ही बताएं। इस पर लोग कह रहे हैं कि आपके पास पावर है, बहुत कुछ कर सकते हैं, आप कानून बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री से बात करें। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे फिर भूस्खलन के कारण बंद, इलाके में बारिश जारी। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे एक बार फिर 4 मील के पास भूस्खलन के कारण बंद हो गया। यह मार्ग रविवार रात लगभग 11:50 बंद हुआ। इससे पहले भी 12 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे भारी भूस्खलन के चलते यही मार्ग अवरुद्ध हुआ था, जिसे प्रशासन की मुस्तैदी से 28 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बहाल किया गया था। हिमाचल में इस बार सिर्फ एक एजेंसी खरीदेगी सेब। जी, हिमाचल प्रदेश में इस बार हिमफेड सेब के कारोबार में नहीं जुड़ेगा। सूत्रों के अनुसार चूंकि अब नई शर्तों के आधार पर बागवानों से गुणवत्ता युक्त सेब की खरीद की जानी है, तो मंडी मध्यस्थता योजना यानी MIS के तहत केवल एक ही एजेंसी को सरकार काम सौंपने जा रही है। इसे लेकर अगली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा, जहां MIC की सेब खरीद का पूरा काम HPMC को सौंपने पर निर्णय हो सकता है। इसके साथ कैबिनेट बैठक में सेब का खरीद मूल्य भी तय किया जाएगा, जो कि अभी तक तय नहीं हो सका है। हालांकि प्रदेश में सेब का सीजन शुरू हो गया और मंडियों में सेब पहुंचने लग पड़ा है, मगर अभी सरकार को MIS की खरीद प्रक्रिया को फाइनल करना है। HPMC में सेब पर आधारित उत्पाद तैयार करने के लिए 2 नए संयंत्र स्थापित कर दिए और आधुनिक संयंत्र में बेहतरीन उत्पाद तैयार किए जाएंगे। ऐसे में सरकार चाहती है कि पूरा सेब एक ही एजेंसी को दिया जाए, जो इसका उचित उपयोग करेगी। हिमपेड भी इस काम को करती थी, लेकिन उसके पास आधारभूत ढांचे की कमी है और फिर सेब को उसे भी आगे बेचना ही होता है, क्योंकि वह इससे किसी तरह के उत्पाद तैयार नहीं करती है। कैबिनेट जाएगा ट्रकों के SRT का मामला, सेब सीजन में बाहरी राज्यों के ट्रकों को मिल सकती है राहत। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन के दौरान आने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों का SRT माफ करने का मामला कैबिनेट में जाएगा। आगामी दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए परिवहन विभाग की तरफ से यह मामला भेजा जाएगा। इससे यहाँ बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से ट्रक आते हैं और लगभग 1.5 से 2 महीने तक यहाँ से सेब की ढुलाई का काम करते हैं, क्योंकि हिमाचल में जरूरत के हिसाब से ट्रकों की उपलब्धता नहीं है। लिहाजा दूसरे राज्यों से सरकार को ट्रक मंगवाने पड़ते हैं। वे पूरे सीजन में यह काम करते हैं और इस दौरान सरकार इनका SRT माफ करती है। बताया जा रहा है कि 1 अगस्त से यहां पर ट्रकों का SRT माफ किया जाता है, जिसके लिए परिवहन विभाग अगले कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल से इस छूट को देने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। लिहाजा इस सेब सीजन के लिए इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। हिमाचल में नए सिरे से बनेंगी वोटर लिस्टें, पूरी जानकारी के लिए जाने यह खबर। हिमाचल प्रदेश में 20 जुलाई से वोटर लिस्टें बनाने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलाधीशों को इस संबंध में साफ कर दिया है कि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही काम करना है। 15 जुलाई तक इन आपत्तियों का निपटारा करना है, तो वहीं 20 जुलाई को वोटर लिस्टें बनाने का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए निर्देश दे दिए गए। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही इस पर काम पूरा करने को कहा गया। प्रदेश में इस साल के अंत में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के चुनाव होंगे।
होंगे। इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। लोगों से आपत्तियां व सुझाव लेने के लिए समय दिया गया था, जिसमें 5 नगर निगमों उप निगमों पर आपत्तियां आई थी। वहीं कुछ शहरी निकाय भी इसमें शामिल हैं, मगर 42 ऐसे शहरी निकाय थे जहां पर कोई विवाद नहीं और निर्वाधित इनका निपटारा हो गया है। इसके बाद सभी सरकार के शहरी विकास विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया, मगर फिर सभी जिलाधीशों को राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिए। नदी नालों से दूरी बढ़ाने को बदलेगा टीसीपी एक्ट। सरकारी दफ्तर भी पानी से 100 मीटर दूर बनाने के दिए हैं निर्देश। हिमाचल में मानसून के सीजन में ज्यादा नुकसान वही हो रहा है जहां कंस्ट्रक्शन नदी नालों या खड्डों के नजदीक है। 2023 में आई प्राकृतिक आपदा में भी क्षति का यही नेचर था। इस बार मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग और जंजैली जैसे एरिया में नालों और खड्डों के नजदीक कंस्ट्रक्शन से ही क्षति ज्यादा हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी अधिकारियों की बैठक में सरकारी भवनों के लिए खड्डों और नदियों से कम 100 मीटर की दूरी का फार्मूला बनाने को कहा है। इससे पहले मंडी जिला के धर्मपुर में हर बरसात में बस स्टैंड पानी का निशाना बनता है। इस बार सराज में लंबा थाज डिग्री कॉलेज में क्षति इसलिए हुई क्योंकि यह भी खड्ड के किनारे था। इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि सरकारी के अलावा निजी कंस्ट्रक्शन के लिए भी खड्डों और नालों से दूरी बढ़ाई जाए। इसलिए टीसीपी एक्ट में बदलाव जरूरी है। एचआरटीसी कर्मचारियों की चेतावनी, 30 जुलाई तक मांगे न मानी तो 1 अगस्त से उठाएंगे ये बड़ा कदम। जी हां, एचआरटीसी ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की गेट मीटिंग सोमवार को एचआरटीसी वर्कशॉप हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने की। मान सिंह ठाकुर ने निगम प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर 31 जुलाई तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 1 अगस्त से निगम के समस्त ड्राइवर कंडक्टर सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी देंगे। यही नहीं, 9 ही ओवर टाइम करेंगे और 9 ही रात्रि सेवाएं देंगे और 9 ही नाइट भत्ता लेंगे। इस दौरान अगर प्रदेश की जनता को कोई परेशानी होती है तो इसके लिए निगम प्रबंधन ही जिम्मेदार होगा। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के ड्राइवर यूनियन के प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर का कहना है कि निगम प्रबंधन से 17 जून 2025 को एक मांग पत्र सौंपा था कि उनकी बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए, लेकिन निगम प्रबंधन ने उन्हें 10 जुलाई को वार्ता के लिए बुलाया। जब वह वार्ता के लिए गए तो कहा 11 शाम को आओ, तो उन्होंने उसी समय 20 दिन का नोटिस निगम प्रबंधन को दिया है कि अगर 31 जुलाई तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 1 अगस्त से एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन और एचआरटीसी का समस्त स्टाफ 8 घंटे ड्यूटी देगा। प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करे प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी विंग में तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिससे मौजूदा तकनीकी स्टाफ को चुनौतियों व दैनिक कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात रविवार को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने औद्योगिक क्षेत्र काला अम में आयोजित संघ की बैठक में रखी। रविवार को काला अम में राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ व बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला सिरमौर के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी ने भाग लिया। खास यह रहा कि इस बैठक में बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन राकेश ठाकुर, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिस्टम विंग प्रवीण कुमार ने भी शिरकत की। इस दौरान विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने प्रबंध निदेशक को बताया कि तकनीकी कर्मचारियों को फील्ड में विभिन्न चुनौतियों और दैनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदेश भर में 4000 से 5000 तकनीकी कर्मचारियों के पद खाली चल रहे हैं, जिसमें अकेले जिला सिरमौर में ही 300 से 400 तकनीकी पद रिक्त पड़े हैं। भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला, बेअदबी विधेयक 2025 को दी मंजूरी। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में बेअदबी जैसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के वास्ते एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को ऐतिहासिक पंजाब पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि अतीत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य पूजनीय धर्म ग्रंथों की बेअदबी से जुड़ी कई घटनाएं हुई है, जिनसे जन भावनाएं गहरी ठेस पहुंची है और समाज में अशांति फैली है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराएं 298, 299 और 300 ऐसे मुद्दों से निपटती है, लेकिन वे प्रभावी निवारक के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त कठोर दंड निर्धारित नहीं करती है। ऐसे अपराधों की गंभीरता और सांप्रदायिक सद्भाव एवं धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने किसी भी पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के दोषियों के लिए आजीवन कारावास सहित
सहित बढ़ी हुई सजा का प्रावधान करने वाला राज्य विशिष्ट कानून पेश करना आवश्यक समझा। तदनुसार पंजाब पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास हमारी प्राथमिकता, अनुराग ठाकुर। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर सोमवार को प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित मंडी जिले के सराज विधानसभा के बगसियाड़, थुनाग व सराज बाजार में आपदाग्रस्त परिवारों से मिले और ढाढ़स बंधाकर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्वास हमारी प्राथमिकता है और साथ मिलकर जल्द ही हम हालत को हसमानी करने में कामयाब होंगे। इसी के साथ उन्होंने प्रभावितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। इस सुनहरा मौका ऊना में भरे जाएंगे 13 पद, इस दिन होंगे साक्षात्कार। JSK फाइल्स और टूल्स से बुरनवाला बद्दी में गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक के 5 पद, टर्नर के 3 और फीटर के 5 पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए साक्षात्कार 16 जुलाई को सुबह 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में आयोजित होगा। जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित ट्रेडों में डिप्लोमा और ITI तथा आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा में लगाया निःशुल्क मेडिकल कैंप। जब उत्तर भारत की प्रसिद्ध श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा में देश भर के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वह डॉक्टर नीलेश मेहरा ने बताया कि श्री पहाड़ी हनुमान सेवक समुदाय गुजरात समाज सेवी संस्था द्वारा पहली बार श्रीखंड यात्रियों के लिए निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें गुजरात से आए डॉक्टर की देखरेख में यात्रियों को चक्कर आने, बुखार, शुगर, BP, खून की जाँच की जा रही है। वह दवाइयाँ भी दी जा रही है ताकि श्रीखंड जा रहे यात्री स्वस्थ होकर यात्रा पूरी कर सके। निमिषा प्रिया की फांसी रोकने के लिए अंतिम प्रयास, भारत ने यमन से की औपचारिक अपील। भारत सरकार ने केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी रोकने के लिए अंतिम प्रयास किया। सरकार ने यमन के अभियोजन महानिदेशक से निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित करने की औपचारिक अपील की है, जिसे एक यमनी नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। वह सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल के वकील एडवोकेट सुभाष चंद्र ने पुष्टि की है कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस अनुरोध पर विचार किया जाएगा। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले के लिए खुशखबरी, इस दिन से हर महीने खाते में पड़ेगी पेंशन। सामाजिक सुरक्षा किसी भी कल्याणकारी राज्य की आधारशिला होती है। मैं खासकर समाज के उन वर्गों को जो आर्थिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें सरकार की ओर से समय समय पर सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इसी कड़ी में हिमाचल में जरूरतमंदों को सरकार सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दे रही है। विशेष तौर पर जो लोग वृद्धावस्था, विकलांगता या आर्थिक निर्बलता के कारण आजीविका चलाने में असमर्थ हैं, प्रदेश सरकार ने ऐसे सभी जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। प्रदेश के लाखों जरूरतमंद के लिए ये पेंशन न केवल आर्थिक सेहत सुधारने का जरिया है, बल्कि लोगों के लिए आत्मसम्मान और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। इसी दिशा में हिमाचल सरकार जरूरतमंदों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए सराहनीय पहल करने जा रही है। विमल नेगी डेथ केस, अब 11 अगस्त तक बढ़ी IAS हरिकेश मीना की अंतरिम राहत। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद मौत के मामले में IAS अधिकारी हरिकेश मीना को अंतरिम राहत अब 11 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने यह अंतरिम राहत बढ़ाई है। हरिकेश मीना पावर कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। वह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पहले 7 अप्रैल को प्रार्थी हरिकेश मीना को अंतरिम राहत देते हुए जांच टीम को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे। नशे पर चोट, हिमाचल में NDPS के 5000 मामले दर्ज, 36 करोड़ 95 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त। हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पिछले 2.5 वर्षों में NDPS के 5004 मामले दर्ज किए गए। 2023 में 2147 मामले, 2024 में 1717 और जून 2025 तक 1140 केस दर्ज हो चुके हैं। नशा तस्करी से बनाई गई नशा कारोबारियों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। इस अवधि में 36 करोड़ 95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं साल 2023 में 4 करोड़ 87 लाख रुपये, वर्ष 2024 में 25 करोड़ 42 लाख रुपये और जून 2025 तक 6 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त हुई है। प्रदेश में फार्मास्यूटिकल हब के नजदीकी क्षेत्र सिंथेटिक ड्रग्स के गढ़ बन रहे हैं। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, अहमदाबाद के पर्यटक की मौत, पायलट घायल। धर्मशाला की इंद्रुनाग के साथ लगते ऊपरी क्षेत्र बनगोटू की नई पैराग्लाइडिंग साइट में रविवार दोपहर बाद टेंडम फ्लाइट के टेक ऑफ करते समय हुई दुर्घटना में गुजरात के पर्यटक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पायलट का उपचार चल रहा है। इस दुर्घटना में पायलट सहित गुजरात का पर्यटक युवक घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था। मृतक पर्यटक युवक की पहचान गुजरात के अहमदाबाद के 25 वर्षीय सतीश राजेश भाई पुत्र राजेश भाई के रूप में हुई है। वह गंभीर रूप से घायल हुए पायलट की पहचान सूरज पुत्र संसार चंद निवासी टऊ धर्मशाला के रूप में हुई है। 181 में से 52 रूटों पर ही चली बसें। रूट अप्लाई करने के बाद भी कई निजी ऑपरेटर तैयार नहीं। घाटे के रूट लेने को कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर तैयार नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था वे भी अब इनकार कर रहे हैं, जिसके चलते अब नए सिरे से रूटों को नोटिफाई किया जाएगा। बताया जाता है कि इनमें कुछ संशोधन करके दोबारा से इनके लिए आवेदन मांगेंगे, ताकि इनका आवंटन हो सके। इसके लिए मामला सरकार को भेजा जाएगा। वहीं टेम्पो ट्रेवलर के लिए 15 जुलाई तक आवेदन की आखिरी तारीख रखी गई है। बेरोजगार युवाओं को टेम्पो के रूट परिवहन विभाग देने जा रहा है, जिसके लिए युवाओं में काफी जोश है। बड़ी संख्या में इसके आवेदन भी आ चुके हैं। इससे पहले एचआरटीसी के घाटे वाले रूट प्राइवेट ऑपरेटर लेने को तैयार नहीं हो रहे। इन रूटों के आवंटन को परिवहन विभाग ने कई बार मशक्कत कर ली, मगर अभी भी 181 में से मात्र 52 रूट पर ही प्राइवेट बसें चल पाई है। इस सर्च ऑपरेशन बंद, अब ब्यास से आस, अपनों को खो चुके लोगों की उम्मीदें बड़ी धुंधली, नदी के किनारों पर रखी जाएगी नजर। इस राज्य में आई त्रासदी के बाद लापता हुए लोगों की तलाश के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन फिलहाल बंद कर दिया गया। प्रशासनिक स्तर पर 17 लापता लोगों की तलाश के लिए 12 दिनों से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन पर अघोषित विराम लगा दिया गया और सर्च ऑपरेशन में लगे जवानों को अगले आदेशों तक इस ऑपरेशन से पीछे हटने के लिए कहा गया। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड को भी वापस बुला लिया गया। मैथुनाग, जरोल, बसगियाड, लंबा थाज, सिलही, बागी, बाड़ा और पखरेर में फिलहाल सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। रक्षा मंत्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने किया कमाल, अब भारत से मांग रहे 15 देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण साबित हुई और तब से 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। राजनाथ सिंह ने यह भी बात लखनऊ में एक कार्यक्रम में कही, जहां उन्होंने नेशनल पीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक डाक टिकट जारी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले ही मैंने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया था। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंधु में ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल कर दिखाया है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल के इस चमत्कार के बाद दुनिया के लगभग 14 से 15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। छठी कक्षा की छात्रा से शास्त्रीय अध्यापक ने की छेड़छाड़, मामला दर्ज। राजधानी के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली छठी कक्षा की छात्रा से शिक्षक द्वारा ही छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मैं चौंकाने वाली बात यह है कि इससे घिनौने कृत्य का आरोप उसी स्कूल के एक शास्त्रीय अध्यापक पर लगा है। मैं छात्रा के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने बालूगंज थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और छेड़खानी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस शिक्षा विभाग ने नदी नालों के समीप बने स्कूल कॉलेजों की मांगी रिपोर्ट। जब मंडी जिले में आई प्राकृतिक आपदा के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से नदी नालों के समीप बने स्कूल कॉलेजों की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जिला उपनिदेशकों को ऐसे मामले जिला प्रशासन से उठाने को भी कहा है। यदि इस दौरान स्कूल और कॉलेज के भवन अति संवेदनशील इलाके में हैं तो ऐसे में संबंधित SDM को इस बारे अवगत करवाने को कहा गया, ताकि ऐसे भवनों को असुरक्षित घोषित कर और स्कूलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। विभाग ने जिला उपनिदेशकों को इस संबंध में जल्द रिपोर्ट भेजने को कहा है। साथ ही भारी बारिश से हो रहे नुकसान की रिपोर्ट भी हर रोज भेजने के निर्देश दिए हैं। मंडी जिले से सबक लेते हुए विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जो इस बरसात में आंशिक रूप से डैमेज हुए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।